तो सभी को नमस्कार। अशोका एग्जाम ग्रुप पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं विजय मौर्य। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है, इस समय हम पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं डेली दोपहर को 12 बजे। और ये प्रैक्टिस सेट आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं। टॉपिक वाइज से मतलब ये है बच्चों कि 1 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक आपका फिनिश हो जाए। और उसमें काफी हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कह सकते हैं इसको, यानी छठा दिन है। और इससे पहले हम 5 नहीं 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। रेशियो में जितना भी हम लोग को पढ़ना होता है, मतलब अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अब हम आ चुके हैं डिस्काउंट की तरफ। यानी आज की क्लास में हम बच्चे पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट टॉपिक। मेरे को आपके 40 से 50 मिनट चाहिए होंगे। 40 से 50 मिनट के अंदर डिस्काउंट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो सब बच्चों को एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होगी। कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूं, भले ही हमारे पास संख्या कम है बच्चों की, लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस की है। जो भी बच्चे आ रहे हैं लगातार क्लास ले रहे हैं, और कुछ बच्चे बाद में भी डबल ट्रिपल स्पीड करके भी देखते होंगे। ऐसा मेरे को थोड़ा सा उसमें दिखता है रिकॉर्ड के अंदर। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर की। हमारे साथ में राखी मौर्य, निखिल कुमार, अमित पाल, चलिए ठीक है, पिंटू गुज्जर, क्रांति गंगवार बच्चे आ चुके हैं, संगीता राठौर। सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो, और बाकी टेलीग्राम जिसने ना करा है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर पहुंचेगी एसआई और सीआई कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलो तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन डिस्काउंट का आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। हो जाओ भैया स्टार्ट। और बहुत मजा आने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन ढंग से करके ले जाएंगे। चलो तो जैसे कि बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ये है, एक डाइनिंग टेबल है जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है। और डाइनिंग टेबल को एक ग्राहक को 5,520 रुपए में बेचा जाता है। तो कह रहा है टेबल के अंकित मूल्य पर दी गई डिस्काउंट यानी कि छूट। बड़ा इजी सा, सबसे आसान डिस्काउंट का ये सवाल है, क्वेश्चन है। जिसमें होता क्या है, आपको एमपी और एसपी दिया होता है। यानी एमपी आपका कितना है? आपका एमपी है 6,000 रुपए। यानी कितना लिखा हुआ है? 6,000 रुपए लिखा हुआ है। और इसको 5,520 रुपए में बेचा जा रहा है। 5,520 रुपए में बेचा जा रहा है। तो यहां से बच्चे डिस्काउंट कितना निकालेंगे? डिस्काउंट यहां पर माइनस करके निकालेंगे। घटाओगे तो यहाँ पे 480 का डिस्काउंट आ जाएगा। हमें परसेंट डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। यानी कि 480 का डिस्काउंट और कितने पर होगा बच्चों? 6,000 पर। यानी एमपी आएगा 6,000, और परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो कैंसिल करो, ये 1 जीरो, 6 से हो जाएगा 8%। यानी 8% का डिस्काउंट हो जाएगा। 8% का डिस्काउंट हो जाएगा। बताओ भाई, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दो। यहां तक आसान सी बात है, पहला क्वेश्चन है और हर बच्चे ने भाई कर भी लिया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप। हर टाइप को समझते हुए चलना है। हर टाइप के सवाल क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे निपटाना है भाई। निपटाना है तो कर, निपटारा भी तो करना है वहां पे जाके एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो हमें इस तरह से करना है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको कहते हैं रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन कर रखा होगा, उतनी ही स्पीडली आप क्वेश्चंस को वहां पर फिनिश कर पाओगे। विद इन टाइम के अंदर, विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर हम सबको नमस्कार है, सबको गुड इवनिंग है बेटा, गुड आफ्टरनून है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा बनेगा? इसमें आपका पूछेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि एक से ज्यादा डिस्काउंट दे रखे होंगे, परसेंटेज में दे रखे होंगे, क्रमागत, सक्सेसिव। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह बात कर रहे होते हैं। तो इसमें चाहे तो आप फ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हो, या आपके पास एक कंसेप्ट होता है एक्स प्लस बाई, है ना। ये कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाला, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट भी पढ़ा होगा सबने। इसमें आप लगा दो 10 और 20 लगा दोगे। चलो करके एक बार आपको बता दूं। 10 प्लस 20 माइनस 10 प्लस कितना होगा? 10 इंटू 20 और अपॉन में 100। तो यहां से आपका ये 2 एकम 2 होगा, 20 10 30, यानी कि 28% आ जाए।
जाना पहचाना सवाल है, 28% वाला बहुत बार एग्जाम में आता है। दूसरा तरीका एक और होता है, 10% को फ्रैक्शन में बच्चे चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1/5। ऊपर डिस्काउंट इसमें एक का, इसमें डिस्काउंट एक का, 10 आपका एमपी हो जाएगा। और एक का डिस्काउंट 9 में सेल करोगे, है ना बच्चे। यहां पर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, 5 एमपी है, एक का डिस्काउंट यानी 4 में सेल करोगे। यहां पर कितना, 10 पंजे 50 आपका एमपी हो गया। ये 9 चौक 36, ये होता है एसपी और ये क्या होता है आपका एमपी। समझ में आ रही। दोनों का डिफरेंस होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पे हो गया आपका 14 का। अगर बेटा परसेंट डिस्काउंट बनाएंगे यहां से तो 14 का डिस्काउंट कितने पर होगा, 50 पर होगा। और परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 28% का डिस्काउंट बन जाएगा। मैंने ये इसलिए करके बताया फ्रैक्शन भी, क्योंकि जैसे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चे, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें 3 क्रमागत छूट दे रखी हैं। तो 3 क्रमागत में अगर ये वाला कंसेप्ट लगाओगे, ये वाला कंसेप्ट लगाओगे, तो इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा यही फॉर्मूला। इसमें क्या है, इसमें आप एक बार में क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे, मेरे कहने पे मत जाइएगा, जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो। अगर पकड़ मजबूत होगी ना तो फिर आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, टाइम में ही कर ले जाओगे। जब पकड़ मजबूत नहीं होगी तब जाके दिक्कत आती है। तो इस क्वेश्चन को भाई जल्दी से कर लो फिनिश, फटाफट। चलो बनाओ बेटा, क्या आ जाएगा इसका आंसर। 3, इसमें क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो टाइम ज्यादा आपका लगेगा नहीं, टॉपिक है छोटा सा, इसलिए बस बने रहना लगातार, जाना मत क्लास से। ऐसा ना हो जाए आधी अधूरी क्लास लेके जाओ। आज मैंने 2-3 क्वेश्चन नए भी डाले हैं इसके अंदर, थोड़े अलग टाइप के डाले हैं। इसमें क्या है देखो, 10% कितना होता है, 10% आपका 1/10 हो जाएगा, सही है। 20% आपका 1/5 होता है और 25% आपका 1/4 हो जाता है। कर ले, ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट। 10 से कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा आपका 1 माइनस यानी 9 हो जाएगा। 5 से कितना आपका 4 हो जाएगा, 5 से ऊपर 1 कम करोगे 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से 1 कम करोगे, 4 से 1 कम करोगे आपका 3 हो जाएगा। चलो कर लो फटाफट से। 10 पंजे 50, चौका 200 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 नियम 108 हो जाएगा। कितना कम हो रहा है आपका, 92 हो रहा है। कितने पर डिस्काउंट, 200 पर होगा। और परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 से करोगे तो आपका 46 हो जाएगा। 46% आपका आंसर हो, 46% आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक बता दो भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये मत समझना कि क्वेश्चन आसान है, टफ है, इजी है, कैसा क्या है। आपको बस अपने टारगेट पे फोकस करना है। टारगेट जो आपका गोल है, गोल क्या है, सिंपल सा, क्वेश्चन का पैटर्न बस पर ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, मान लीजिए 10% दिया है, यहाँ पर मान लीजिए 11 सही 1/9% लिख देगा, तो ना कर पाओगे। तो क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, पैटर्न पकड़, पैटर्न पे अगर पकड़ मजबूत है तो कर जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पहचानोगे बच्चे, क्या हो जाता है बार बार यार। जैसे अगर मैं बेटा इसकी बात करूं तो इस क्वेश्चन में देखो एमपी दिया होगा, साथ में डिस्काउंट वगैरह। बेटा क्लास को लाइक कर देना, पसंद आए तो ये करना, ये वाला लाइक नहीं, ऐसा वाला लाइक कर दो, ऐसा वाला लाइक करना है। आप लोग पता नहीं क्या है, 2-3 लोग हमारे पक्के दुश्मन है, इनने क्या बात है क्लास में हैं, वो जो है ये वाला कर देते हैं, डिसलाइक वाला कर देते हैं कुछ बच्चे, पढ़ने भी आते हैं और डिसलाइक भी कर देते हैं, कमाल की बात है। चलो इसमें क्या देखो, एक वस्तु का चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपए है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट, आपको क्या दिया गया होगा, इसमें एमपी दिया गया होगा, एमपी दिया गया होगा या आपको एसपी दिया गया होगा, और उसके साथ में आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया होगा। या तो एमपी डिस्काउंट देंगे, एसपी पूछ लेंगे। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, एमपी डिस्काउंट देंगे तो एसपी पूछेंगे, एसपी डिस्काउंट देंगे तो एमपी पूछेंगे। सिंपल सा फंडा है। चलो कर लेते हैं। 20% दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके बता दूंगा आपको। 20% कितना हो गया बच्चा, 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें एमपी ये कहलाएगा ना, इसमें एमपी ये होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, डिस्काउंट। आपका अगर 5 लिखा हुआ है, डिस्काउंट 1 का कितने में सेल करोगे, 4 में। समझ रहे। अब इसमें क्या है, चिन्हित मूल्य यानी कि एमपी। 5 का मान कितना है, 1200।
5 से भाग करोगे 1 का मान निकल आएगा। निकालना कितने का है? 4 का। ठीक है, 5 से भाग कर लो 24, 24 चौक 96, यानी 960 इसका आंसर होगा। 960 इसका आंसर होगा। एक तरीका मैंने आपको ही बता दिया। दूसरा तरीका क्या है? आपका एमपी कितना है? 1200 रुपए। एमपी कितना है? 1200 रुपए। इस पर कितने परसेंट का छूट है? 20%। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब 80% में सेल करोगे, यानी जितना डिस्काउंट होगा 100% से माइनस कर लेंगे। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96, यानी कि 960 इसमें आंसर होगा। 960 इसमें आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे आ जाओ। देखो 2021 का सवाल है, कर दो भाई फटाफट से इसी बात पे। करो भाई, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं अपने उसमें। करो, क्या आंसर होगा? अब इसमें क्या है देखो बेटा, इसमें आपको सिंपल सा, इसमें भी अंकित मूल दे रखा है। बस अंतर कितना है? अंतर बच्चे इतना सा है, सिर्फ इसमें 2 बार डिस्काउंट दिया है। इसमें कितनी बार? सभी शेर और शेरनी बताओ भाई, कितनी बार डिस्काउंट दिया है? 2 बार डिस्काउंट दिया है। करो। सुमित पाल बेटा डेली क्लास नहीं आ रहे, आप पहली क्लास में आए थे, इसके बाद आज क्लास में आए हो, और आपने कमेंट भी किया सर डेली क्लास लगाओ, हम डेली पढ़ने आएंगे। हाँ जी, बस 15 क्वेश्चन बेटा आज की क्लास में, 5 में क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, फटाफट चीजों कर जाएंगे। अब 2 बार लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है? अंकित मूल्य आपका कितना है? आप कहोगे सर 1500 रुपए है। इसमें डिस्काउंट कितना कितना है? पहला डिस्काउंट है 24%, तो 100 में से 24 माइनस करोगे ना 100% में से, तो कितना आ जाएगा आपका? सिंपल सा 76% आ जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात थोड़े ना है। 100 में से 24% डिस्काउंट माइनस होगा 76। एक बार और डिस्काउंट है 25 का, तो हो जाएगा 75%। बस सिंपल सा लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 25 से 3 बार में कर लो, 25 से 4 बार में कैंसिल कर लो। 4 एकम 4 कर लो, 4 19, मतलब 4 नेम 36 कर लो। क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। कैसे करके? 19 थी 57 हो जाता है, और 15 की मल्टीप्लाई हम लोगों ने 57 से कर देनी है। 15 सत्ते 105 हो जाता है, 15 अपना 75, और 10 आपका 85 हो जाता है। 8 अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हिंदी में 1500 लिखा है, और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 21500 लिखा है। मैंने चेक नहीं किया था। चलो यहाँ पर 21500 कर लो, 21500 के हिसाब से आंसर आएगा। इसको सही कर लेना, 21500 के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21500 के हिसाब से आएगा। तो 2 जीरो कट गए ये वाले, 25 तिया 75, 2500 का 4 से ही कट गया। पहले 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95। 19 एकम 19 9 28, और 19 दूनी 38, और 2 40। इसकी 3 से और गुणा करनी पड़ेगी। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 12 245 है क्या? है 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, और 1 25। ठीक है, ये बन जा रहा है। एक मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन जो है टाइम ले जाता है। कोई बात नहीं। मैं देखो आपको पता है डेली टाइपिंग करनी पड़ रही खुद ही, तो थोड़ा सा हल्की फुल्की टाइपिंग की दिक्कत हो जाती है। मेथड पे ध्यान देना है। अंकित मूल्य इतना है, पहला डिस्काउंट ये था, उसको 100 से माइनस किया। दूसरा डिस्काउंट ये था, उसको 100 से माइनस किया। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज है भाई, बताओगे जरा क्या चेंज है? ये भी देखो 2021 का। मैंने यूपीएसआई के क्वेश्चन जानबूझ के 2-4 डाले हैं, जिससे आपको समझ में आए कि भैया क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई क्या है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे? एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20% की क्रमिक छूट के बाद 45,220 रुपए में बेच देता है। अंकित मूल्य पूछा है, तो सिमिलर। अब इस बार अंकित मूल्य नहीं पता है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। 15% डिस्काउंट का मतलब 85% में सेल करेंगे, वो आपका अंकित मूल्य का ही होगा। इसके बाद 20% का डिस्काउंट यानी 80% में सेल करेंगे, और ये गिवन है इस बार। पिछले क्वेश्चन में ये निकाल रहे थे, ये दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, ये निकाल रहे थे। इस बार ये दे रखा है, ये निकाल रहे हैं। बस फॉर्मेट ध्यान रखना। 45,220, 45,220। अब कर लेंगे इसको, चलो कर लें फटाफट से इसी बात पे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 17 बार में आ जाएगा। 17 से काट लो इसको, 17 दूनी 34 डेसिमल, हाँ पूरा पूरा आ रहा है।
34 6 5 11, 17 छक्का 102, 10 बचेगा, छक्का आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो ये 4 से इसकी गुणा होगी, 100 से हो जाएगी। ये 4 से और कटेगा ना अभी तो, 4 से काटो, 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 665 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपका जो एमपी आ जाएगा 66500 यानी कि 66,500 आएगा, 66,500 आ जाएगा। बताओ भैया, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? सबका आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या चेंज है। देखो मैंने हर टाइप का सवाल लिया है, हर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको देखो, अगर बिक्री में 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 2500 रुपए का अंकित मूल्य हो गया, 30% की छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपए पे की जाती है। यानी जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपया है, एमपी मार्केट प्राइस 2500 रुपए है। पहली डिस्काउंट है 30% की, लेकिन बिक्री मूल्य 1400 रुपए है। तो अतिरिक्त छूट यानी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पूछा गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से क्या अप्रोच लगाओगे? आपको एमपी कितना है? 2500 रुपए। एमपी कितना है? 2500 रुपए। पहला डिस्काउंट कितने का है? 30% का। चिपका दो, कितना आ जाएगा? 70%। अब जो नेक्स्ट डिस्काउंट है इसको बनाना है, तो नेक्स्ट डिस्काउंट आपको बनाना है। ये इक्वल यहाँ पर डिस्काउंट के माइनस करने के बाद, मान लीजिए यहाँ पर हमने माइनस करने के वजह से यहाँ पर 30% घटा के लिखा है। डिस्काउंट 30% का है ना बच्चे, तो 100 में से 30% घटा के लिखा है 70। ऐसी मान लीजिए घटा के हमने यहाँ पर जो भी आ रहा है एक्स मान लिया है। और प्यारे से बच्चों ये आपको दे रखा है 1400 यानी कि 1400 रुपए। कर लें फटाफट से, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 25 से 4 बार में बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल होगा, 7 से 7 दूनी 14, यानी 20 से मल्टीप्लाई क्रॉस 20 चौक 80, यानी एक्स जो आ रहा है ना, एक्स 80 आ रहा। अब ऐसा मत कर देना कि आपने 80% आंसर टिक करोगे कि 80 कैसे आया होगा। यहाँ पे देखो 70 लिखा है तो 30 माइनस किया है। अब 80 कैसे आया होगा? 100 में से 100% में से 20% जो डिस्काउंट होगा वो माइनस किया होगा। 20% का डिस्काउंट है वो आपने माइनस किया होगा। तो जो डिस्काउंट है, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो 20% का होगा। आई थिंक इस बात को सब बच्चे समझ पा रहे होंगे। आई थिंक इस बात को हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा। बताओ मजा आ रहा सबको? ध्यान रखना है, पहली चीज इसमें अंकित मूल्य देगा, दोनों डिस्काउंट विक्रय मूल्य पूछ सकता है। दूसरी बात, विक्रय मूल्य दे रखा होगा, 2 डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट 3 भी हो सकते हैं, अंकित मूल्य पूछ लेगा। तीसरी चीज, अंकित मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य पता है, एक डिस्काउंट पता है, दूसरा पूछ सकता है। यही तो खेल है। तो ये समझ गया, उसका तो एग्जाम निकल गया समझो। ये देखो बेटा एक क्वेश्चन और आ गया, करो बेटा। आई थिंक ये तो कर लोगे ना, ये तो कर लोगे जरा। सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक सिमिलर डाला है, करो। टिपिन तीटा डेली आओ पढ़ने, सब बच्चे डेली आओ, देखो तो मजा आएगा चीजों में। हमें पता है कि टाइम आपका बहुत कीमती है, मैं खुद टाइम खराब नहीं कर रहा। मैं चाहूं तो कमेंट पढ़ूं, बातें करूं, आपको पता है करता ही नहीं हूं, सीधे पढ़ाता हूं फटाफट, हिसाब किताब बराबर है, ऑन द स्पॉट। ये तो कर जाओगे शायद, सिमिलर क्वेश्चन हो गया, मैंने 2021 का जानबूझ के डाल दिया समझने के हिसाब से आपको, आप इसको अपने आप से कर लोगे ना। क्रय मूल्य, अच्छा ये थोड़ा चेंज है, माफ कीजिएगा मैंने पढ़ा नहीं था, थोड़ा ऐसी देख के अंदाजा लगा लिया मैंने, ऐसी गलती होती है एग्जाम में। चलो अब यहां समझना है, क्या एक व्यापारी अपने वस्तु को कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% के छूट देने के बाद भी 50% का लाभ कमाता है। समझना है, क्योंकि अब जो है अंतिम छोर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। 50% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है जिसका क्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना कैसा पैटर्न है। इसमें डिस्काउंट, पहली चीज डिस्काउंट भी दिया हो गया होगा, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया होगा, साथ में परसेंट प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, प्रॉफिट ही देते हैं मोस्टली, दोनों बातें देंगे ये परसेंट में। या तो साथ में सीपी देंगे तो आपसे एमपी पूछेंगे, एमपी देंगे तो सीपी पूछेंगे, बस। यानी डिस्काउंट परसेंटेज के साथ में इन दोनों में से कोई एक चीज देंगे, दूसरी चीज पूछ लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका होता है, सीपी और एमपी में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होता है। वो क्या होता है? इनका रेशियो बनाना होता है, इनका रेशियो बच्चों बनाना होता है। और रेशियो किस तरह से बनता है बच्चों? जो भी डिस्काउंट होता है वो यहाँ पर घटा के लिखते हैं, डिस्काउंट तो माइनस करते हैं ना बच्चे।
और दूसरी बात, प्रॉफिट हमेशा जोड़ते हैं। कितने परसेंट का डिस्काउंट है आपका? 25% का डिस्काउंट है। देखो डिस्काउंट, यहाँ पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 100 में से कितना घटाओ, 100 में से 25 घटाओ, कितना आएगा? 75 आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 50% का। जो प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा 100 में, तो ये 150 हो जाएगा। ध्यान रखना, डिस्काउंट वैसे एमपी के साथ में लगता है, लेकिन इसमें चेंज होता है, आपस में चेंज होता है। डिस्काउंट इधर आ गया, डिस्काउंट वाला 100 माइनस 25%, 75 हो गया। प्रॉफिट वाला इधर पहुंच जाएगा, तो जितने परसेंट का प्रॉफिट वो आपका ऐड होगा। 25 से कैंसिल करो, 25 तिया 75, सॉरी हाँ 25 तिया 75, 25 छक्का 150, सीधे ऐसे ना कर लो ना। 75 एकम 75 और 75 दूनी 150, यानी 1:2 आ जा रहा है, सीधे 1:2 आ जा रहा है। अब किसकी वैल्यू पता है? क्रयमूल। क्रयमूल यानी ये वाला, इसका रेशियो कितना है? 1। 1 की जो रेशियो है वो कितनी है? क्वेश्चन में दी हुई कितना है? 18,500। 18,500 एक की वैल्यू है, हमें निकालनी है 2 की। 2 से गुणा कर देंगे 18,500 की, 37,000 आंसर आ जाएगा। 37,000 आंसर आ जाएगा। समझ गए सब बच्चे क्वेश्चन को? नहीं? हाँ जी, बस समझ लो, फटाफट क्वेश्चन होंगे फिर आपके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब सही जाएगा। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, प्रिंट आउट निकलवा लेना सब बच्चे बाद में। 4-5-6 दिन बाद पीडीएफ दे दूंगा, मतलब जब 10 तारीख तक पीडीएफ दे दूंगा आपको, 10 अगस्त तक। उसके बाद आराम से प्रिंट आउट निकालना, इसको दोबारा से मारना घर पे। 15-15, 20-20, 50-50 क्वेश्चन डेली मारोगे घर बैठ के, बस काम खत्म। बाकी डीआई भी लगा के दूंगा, चिंता ना करो, इसमें मैं आपको डीआई बना रहा हूँ मैं। और ऑफलाइन वाले बच्चों आज कोचिंग बताना, टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा मैं, ठीक है? 30 बैच वाले आज तुम्हारा ऑफ है, मैं डीआई तैयार करूंगा आज थोड़ी सी बैठ के, टाइम चाहिए मेरे को थोड़ा सा, तो आज ऑफ है, कल आप आना, कल डीआई करवाएंगे आपको। कल सारडी वाला, पाई चार्ट वाले कुछ कुछ डीआई करवाएंगे कल को, कल करवाएंगे कुछ डीआई, कुछ मंडे को करवाएंगे डीआई। चलो, तो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, सुपर 30 वाले, महेंद्र, राखी, रीना, कमल और निखिल वगैरह जो भी हैं, आपस में सूचना शेयर कर देना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैसेज। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें देखो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, डिस्काउंट है कितने परसेंट का? ध्यान से सब बच्चे सुन लो भाई, डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है। 20% का डिस्काउंट यानी 100 में से माइनस करो, कितना हो जाएगा? 80। इधर कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 60% का प्रॉफिट है, 160 हो जाएगा। 80 एकम 80, 80 दूनी 160। अब ऐसा कतई नहीं कि हर बार 1:2 आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मैच कर गया है। अंकित मूल, देखो पिछले क्वेश्चन में ये दिया था, ये पूछ रहे थे, इस बार अंकित मूल यानी कि 2 बराबर दिया है 600, 2 का मान 600, 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 300, और 1 का ही मान हम लोगों ने बनाना है, यानी क्रय मूल बनाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी ना किसी के सेट में मिलेगा, इन दोनों क्वेश्चन में से किसी ना किसी के सेट में रखा हुआ मिलेगा, 10 में से एक सेट में किसी मिल जाएगा, चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, फटाफट से बनाओ। एक दूसरे को भाई इंफॉर्मेशन दे दो, बेहतर है, ठीक है? बच्चों को पता नहीं, क्योंकि मैंने क्लास डेली लेता नहीं था, लास्ट टाइम पे मैंने क्लास स्टार्ट की है, तो यार इतना तो समझो चीजों को, बहुत बच्चों को पता नहीं क्लास के बारे में, ऑफलाइन वाले बच्चों को। चलो इसमें क्या है, देखो एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, ध्यान सुनना। कह रहे हैं जो लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में कितने परसेंट जोड़ के लिख दें, अंकित कर दें। जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, जैसे सीपी और एमपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी क्रय मूल्य होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य में कितने परसेंट जोड़ दें, तो यहाँ पर अंकित मूल्य बन जाएगा। फिर इस पे छूट भी दे दें, इस पे छूट देंगे तो क्या बनेगा आपका? विक्रय मूल्य बनेगा, यहाँ विक्रय मूल्य बनेगा। तब कह रहा है यहां से कितने का प्रॉफिट होगा, तब कह रहा है यहां से कितने का प्रॉफिट होगा। कुछ समझे थोड़ा बहुत, ना समझे कोई, जो भी हमारे पास क्रय मूल्य लागत मूल्य होगा उसमें कितना परसेंट जोड़ के लिख दें। जैसे कई बार हम कुछ वस्तु को खरीद के लेके आते हैं, तो उस पर खरीद के लेके आए 100 की, उस पर चिट लगा दी 120 रुपया की, फिर उस पर डिस्काउंट दे 10 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेच रहे हैं? 110 में बेच रहे हैं, तो वही वाला फंडा बन रहा है यहाँ पर भी। तो इसमें देखो बड़ा सिंपल सा, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो हमारा कैसा बन जाएगा, रेशियो बना के क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं।
वैसे 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रेशियो से उड़ा देंगे सीधे। कैसे करके? सीपी और एमपी का रेशियो बेटा बना लो फटाफट से। कितना कितना बनेगा इसमें? 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट यहां पर आएगा। 10% का डिस्काउंट माइनस करो ध्यान से, कितना आएगा? 100 में 10% माइनस करो, 90 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का है? 20% का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, 120। 30 या 90 और 30 चौका 120। अब देखो, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 3 है तो अंकित मूल्य कितना है? 4। तो यही तो पूछ रहा है, कितना परसेंट अधिक लिखना पड़ेगा। कितना अधिक हो जा रहा है? 1। कितने से अधिक हो रहा है? 3 से। परसेंटेज में निकालना है भैया, 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। कितना हो जाएगा आपका? 33.33% या 33 सही 1/3%। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 11वां क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। लगे रहो, डटे रहो, मंजिल बहुत निकट है, बस 15-20 दिनों की और बात है। आप सबकी मेहनत रंग लाएगी, हम सब मिलकर मेहनत कर ही रहे हैं। जश्न भी मनाएंगे, सिलेक्शन सबका होगा तब। चलो भैया, क्या आंसर होगा इसका? एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। खरीदार नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। कितने परसेंट का मुनाफा? अब जो ये जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो इस टाइप वाले बचे हैं। ध्यान से सब बच्चे सुन लो क्वेश्चन, ध्यान से सब बच्चे सुन लो। ये मैंने लिख दिया सीपी, ये लिख दिया मैंने एसपी, और ये लिख दिया मैंने एमपी लिख दिया, ऐसे करके। तो इसमें क्रय 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 मूल्य से या लागत मूल्य से 20% ज्यादा लिख लेता है। क्रय मूल्य अगर मान लीजिए मैं 100 मान लेता हूं, तो 20% ज्यादा लिखेगा, 20% ज्यादा लिखेगा तो 120 लिख देगा। सिंपल सी बात है ना? अब डिस्काउंट तो इस पे मिलेगा ना, डिस्काउंट इस पे मिलेगा जो लिखा हुआ है। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 10%। अगर मैं 120 पर 10%, 120 लिखा हुआ है किसी वस्तु पर, 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 90% में सेल करूंगा, यानी कि आंसर रहेगा 108 में सेल किया जाएगा। 108 में आपका सेल किया जाएगा। क्या इस बात को समझ गए? अब क्वेश्चन हमारा हो गया, कितने परसेंट का मुनाफा हुआ? 100 में आपने खरीदा था, 108 में आपने बेचा है, तो परसेंट जो प्रॉफिट है तो प्यारे से बच्चे 8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 पे निकलेगा, 8 का प्रॉफिट 100 पे निकलेगा तो उतना ही परसेंट होता है, उतना ही बच्चों परसेंट होता है। कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई संशय वाली बात नहीं। इसी बात पे इस क्वेश्चन को निपटा दो भैया, जल्दी से निपटा दो इस क्वेश्चन को। बताओ जरा, सिमिल देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोल भी जाओ महेंद्र भैया। अच्छा, आज तो क्लास वैसे भी नहीं है। अच्छा क्लास ऑफलाइन की ऑफ है आज, ठीक है। आज मैं डीआई तैयार करूंगा, कल डीआई करवानी है आपकी। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन तो सिमिलर है, क्वेश्चन बेटा आपका सिमिलर है, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है। वो क्या दे रखी है जरा बताओगे फटाफट से? वो ये कि इसमें टीवी को 1,56,000 रुपए में खरीदा है, ये चीज क्रय मूल्य दे रखा है, और उसमें 40% की वृद्धि करके लिखा गया है ना? फिर इस पे छूट दी गई है 20% की। यार अगर अगर मान लीजिए 1,56,000 से करोगे तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसमें 1,56,000 का यूज ही मत करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये जो क्रय मूल्य है वो दिया ही नहीं था, याद है ना बच्चे? केवल आपका बढ़ा के कितना लिखा गया है और डिस्काउंट कितना है वो चीज दी गई थी। इसमें नहीं दिया, इसमें आपका एक्स्ट्रा क्रय मूल्य दे दिया गया। हम 100 मान के ही कर लेंगे इसको, उसकी नीड ही नहीं पड़ेगी। कितना परसेंट बढ़ा के लिखा है? आपका 40% का बढ़ा के लिखा हुआ है। 40% को बढ़ा के लिखेंगे तो 140 हो जाएगा। कितना? 140 हो जाएगा। अब 140 पर डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट है 20% का। तो आप तो कर जाओगे ना क्वेश्चन आसानी से। 14 अट्ठे कितना हो जाता है? 112। बस क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो यहाँ पर जो परसेंट प्रॉफिट है वो कितना है? 12% का प्रॉफिट है, 12% का प्रॉफिट है। देखो इसमें विशेष बात क्या थी? अब बच्चे करेंगे यहां से कैलकुलेशन 1,56,000 से, फिर कहेंगे टाइम लग गया,
फिर कहेंगे टाइम लग गया। समझ रहे हो ना गलती कहाँ कहाँ होती है। फिर कहेंगे टाइम लग गया। समझ रहे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज महेंद्र बेटा रिवाइज कर लो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा नहीं सिलेबस तो आपका हो ही चुका है। ये छोटी मोटी चीजें बची हैं, मेनली डीआई पे ज्यादा फोकस करना है। डीआई जो है थोड़ी सी क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, मतलब हमें हर तरह से तैयार रहना है। डीआई ज्यादा करवानी थोड़ी सी आप। चलो क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन, नया का मतलब वैसे नया नहीं है, ये बड़ी पुरानी सीट है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं डाला था मैंने आपको। मुझे लग रहा है आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और एक क्वेश्चन और अच्छा सा मिलेगा आपको लास्ट में। करें बेटा इसको भी, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। देखो 35 मिनट हुए हैं, मैंने 40-50 मिनट कहा है आपसे, बस उसमें फिर क्लास आपकी हो जाएगी। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट है और 25% का लाभ है। अब इसमें जो कि लाभ है कितना, रुपए में लाभ कितने का है। रुपए रुपए में जो देखो 25% का लाभ होता है जो कि 80% है। ठीक है। A shopkeeper allows a discount 20% on the marked price of an article and gets a profit at 20%, which is 80 happens। हाँ, जो प्रॉफिट दिया है वो 80 रुपए दिया है। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि इसका स्टेप बाय स्टेप। कोई लिख लो सीपी, एसपी लिख लो और एमपी लिख लो। सही है बच्चे। अब इसमें देखो एक समझने वाली बात यह है, या तो आप शुरुआत यहां से करो 100 मान के, या यहां से, दोनों तरफ से करो, कहीं से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहां से शुरुआत कर लूं, मान लो मैंने 100 आपका अंकित मूल्य मान लिया, डिस्काउंट कितने का है 20% का, 20% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचोगे, तो समझ में आ रहा होगा भाई, सिंपल सी बात है, 100 रुपए लिखा हुआ था, 100 रुपए लिखा हुआ था। परेशान नहीं होना, एक क्वेश्चन इस तरह का सिमिलर और डाला है जानबूझ के मैंने, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग सकता है कुछ बच्चों के लिए, तो जानबूझ के मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डाला है सिमिलर टाइप का, तो उसको आप खुद सॉल्व करेंगे, पहले इसको समझ लो। 20% का डिस्काउंट है, यानी कितने में सेल करोगे, 80 में सेल करोगे, इसमें कोई समस्या वाली बात ना है। अब इसमें आपका देखो 80 में सेल करोगे बच्चे, तो 80 में सेल करोगे तो समझ जाओ, इस पे 80 में सेल करने का मतलब है कि इस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% का प्रॉफिट है। तो हमें पहले सीपी निकालना होगा। सीपी निकालो बेटा, कितने का हो जा रहा है। सीपी कैसे निकलेगा, सीपी जो भी होगा सीपी होगा, और उसका 20% का प्रॉफिट यानी 120। और इस बार विक्रम मूल्य कितना हमारे पास, 80 हमने माना हुआ है, 80 हमने माना हुआ है, मतलब मान के करा हुआ है। 20% प्रॉफिट, ये एसपी है 80, सीपी निकालो यहां से, क्वेश्चन हमारा हो चुका बस। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, और कुछ कैंसिल ना होगा, ये कितना होगा, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, और 200/3 हो गया, 200/3 हो गया। तो सीपी आपका ये निकल के आ रहा है, सीपी कितना 200/3 आ रहा है। अब देखो प्रॉफिट निकालो यहां से, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट यहां से निकलेगा 80 में से कितना घटाओगे, 80 में से 200/3, परेशान मत हो भाई देख के, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कितना 240 में से माइनस करो 200, 40/3 का प्रॉफिट हो रहा है। और 40/3 की जो वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये चीज दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 80 दे रखी है, ध्यान सुनो, 80 रुपए का प्रॉफिट होता है, ये चीज है एक्चुअल में, प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट यहां से हो जा रहा है, देखो हमने देखा हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 40/3 का, ये दे रखा है 80, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 3 6, यानी एक का मान हो जाएगा 6। निकालना कितने का मान है, निकालना है, दी गई छूट की राशि ज्ञात करें। छूट कितना दिया गया है, छूट कितना है इसमें, देखो छूट कितना है बेटा, डिस्काउंट 100 था, डिस्काउंट है 20 का, डिस्काउंट 20 का, तो 20 का मान 120 रुपए हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन में पूछा गया था, 20 का मान 120 रुपए हो जाएगा। उस तरह से नहीं होगा।
तरह से नहीं हो जैसे बोल रहे हैं आप लोग। उस तरह से करोगे तो थोड़ा सा आप फंस जाओगे, उसमें आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, थोड़ा ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आता है तो कर देना उस तरह से। करो। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। करो फटाफट से। गड़बड़ घोटाला हो गया। देखो, करो इसको। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। एमपी अगर 100 मानोगे, क्या आ जाएगा 90, 10% की छूट के बाद। और उसमें सिंपल सा 12.5% का प्रॉफिट है, तो ईपी इंटू 12.5% ऐसे लिख लें। 12.5% आपका होता है 1/8 होता है। ऊपर लिख लें 9/8 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना है हमारे पास, 90 है ना। 12.5% 1/8 होता है, तो 8 8 और 1 9/9 9 90, 10 8 80। ईपी आ गया यहाँ से 80। अब देखो प्रॉफिट कितने का यहाँ से निकल के आया है, 10 का निकल के आया। 80 हमारा 80 में खरीदा है, बेच रहे थे 90 में, 10 का आया हमारा यहाँ से प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, गिवन है क्वेश्चन में कितना, 25 रुपए। कितना, 25। एक बराबर आपका 10 25 बटे कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पर 10 का ही वैल्यू निकालना है एक्चुअल में। अच्छा, अंकित मूल्य निकालना है इस बार। अंकित मूल्य यानी 100 का निकालना है। 100 निकालोगे सिंपल सा। 100 कैसे निकलेगा, एक का मान कितना है 25/10, 100 का मान कितना हो जाएगा 25/10 और गुणे 100, ये कैंसिल, 250 आंसर होगा। 250 इसमें आंसर होगा। संगीता देखो जरा, इसमें क्वेश्चन में इसलिए वो क्वेश्चन लागू नहीं हो पा रहा। इसमें जैसे अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालोगे, है ना, तो फंस जाओगे, वही चीज है। करके देखो संगीता, उस तरह से नहीं होगा क्वेश्चन वो आप जो बोल रहे हो। अगर केवल प्रॉफिट दिया होता और चीजें डिस्काउंट वगैरह तो क्वेश्चन हो जाता। चलो, लास्ट क्वेश्चन देखो जरा इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखो 15। लास्ट क्वेश्चन देखो 15। इसको ध्यान से करना है भाई। क्या चेक करूं मैं, समझ में नहीं आ रही मुझे। आप जिस तरह से करना चाह रहे हो उस तरह से क्वेश्चन कहाँ सेट हो रहा है। डिस्काउंट भी तो दिया है साथ में आपको, इस चीज को समझना पड़ेगा ना, डिस्काउंट साथ में दिया हुआ है भैया। करके देखो, आएगा ही नहीं उस तरह से आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो। यदि 1200 रुपए कीमत वाले 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे मुफ्त की पेशकश की जाती है, प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट आपसे पूछी गई है। प्रभावी छूट आपसे पूछी गई है। देखो पहली चीज तो ये है कि इसमें 1200 का यूज करना चाहो कर सकते हो, ना करना चाहो तब भी होगा, सिंपल। मत करो यूज इसका। जैसे वो कह रहा है, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। 1200 रुपए एक तरह से अंकित मूल्य कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी नहीं, अंकित मूल्य कह सकते हो। तो 6 दुपट्टे अगर खरीद रहे हो तो 3 दुपट्टे फ्री मिल रहे हैं, समझ रहे। 6 खरीदोगे 3 फ्री मिलेंगे। यानी एक बात बताओ, एक बात बताओ, दुकानदार कितने देगा आपको, 9 देगा। दुकानदार कितने देगा, 9 देगा आपको, है ना। यानी 9 9 देगा दुकानदार आपको। और आप कितने के उसको जो है कीमत दोगे, आप कीमत दोगे 6 की। 6 दुपट्टे की कीमत दोगे आप उसको, 6 दुपट्टे की कीमत दोगे आप। समझने की कोशिश करना, 6 दुपट्टे की कीमत दोगे आप और 9 दुपट्टे आपको मिलेंगे।
समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? 3 दुपट्टे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो जो छूट मिल रही है यानी सिंपल सा 9 की कीमत पे 9 पे 6 में मिल रहा है, 9 जो सामान है वो 6 में मिल रहा है। तो यहाँ डिस्काउंट जो है 3 का हो रहा है, कितने पर हो जाएगा? 9 पे। नहीं समझ में? दोबारा समझा, अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ये हो जाएगा आपका 33.33। इसको दोबारा समझो, दोबारा समझो। जैसे एक सिंपल सी बात, 1200 रुपये एक का अंकित मूल्य है, तो 9 का अंकित मूल्य होना चाहिए 10,800 रुपये अंकित मूल्य होना चाहिए, नहीं? इतना बताओ। 10,000 रुपये अंकित 10,800 रुपये अंकित मूल्य होगा भाई। 9 का कितना? 12 नियम है 108, 10,800। अच्छा, इसको सेल कितने में करेगा भाई? 6 की कीमत में बेचा जाएगा। वे 6 की कीमत दोगे आप, लोग खरीदोगे 9, यानी 6 की कीमत कितनी होगी? 12 छंग 7200। समझने की कोशिश ये करो, यानी आपने 7200 रुपए में, आपको 7200 रुपए में सेल किया जा रहा है, जबकि कीमत जो है सबकी मिला के है कितनी? 10,800। तो वही चीज है, तो डिस्काउंट यहाँ पर वही तो मिल रहा है, इससे इसको माइनस करने के बाद। चाहो तो इससे बना लो, यहाँ से चाहो ऐसी बना लो। 9 की कीमत 6 में सेल हो रही है, 9 की कीमत 6 की कीमत में सेल हो रही है, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 3 का। मिलेगा कितने पर? 9 पर। अब इंटू 100, ये आपका बनेगा क्वेश्चन, ये आपका बनेगा क्वेश्चन। क्या 25% की जगह 20% लिख दिया? मैं लिख दिया क्या? समझा नहीं मैं। 13 क्वेश्चन दोबारा से देख लो एक बार, चलो। इसमें क्या है? शायद मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब कुछ मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व क्या? अरे ये लग रहा है गलती हो गई। चलो फिर से देख लेता हूँ, आंसर मैच कर गया क्या? एमपी था इसमें, एमपी हमने 100 लिया हुआ है, और इसमें 20% का डिस्काउंट 80 हो जाएगा। सीपी हमें निकालना है इस पर 125। अच्छा, हमने यहाँ पर शायद जो है 20% यहाँ पर लिख लिया था ना। अरे भाई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई भाई, फिर देखिएगा क्लास क्या कहेगा। चलो इसको कर लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। देखो आंसर भी मैच कर गया था क्या वहां पर? कितने कमाल की बात है। ऐसी होता है देखो एग्जाम में भी, 5 से 16 आएगा, 16 चौक 64 आएगा यहाँ पर। ये बेटा हाँ मिस्टेक हो गई वहां पर। तो 16 चौका 64 आपका आया क्रयमूल। बेच कितने में रहे हो आप? 80 में। बेच कितने रहे? 80 में। तो ये 16 आएगा, और क्वेश्चन में दिया है आपका, देखो प्रॉफिट 16 का आएगा, ये 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 1 बराबर 5। मैं समझ नहीं पाया आप लोग क्या कह रहे थे। आपने ये बोला 25%, 25% तो बोल रहे हो है ना? एक सेकंड, आपने 25% तो बोला है ऊपर, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं। चलो कोई नहीं, 1 5 हो गया। क्या निकालना था इसमें? इसमें निकालना है छूट की राशि। छूट की राशि कितनी है यहाँ पर? 80 और 20, 80 और 100, यानी 20 का मान निकालना है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा? 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा, 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा। अब सही है। कोई नहीं, गलती हो जाती है। चलो क्वेश्चन सब फिनिश हो गए। ऐसा होता है देखो, मैंने 20% वहां लिखा, कैलकुलेशन करी, गलती हो गई, मैं ऑप्शन मैच कर गया। बड़ी विचित्र सी बात होती है। चलो कोई बात नहीं, ये वैसे मिस्टेक को मेथड ठीक है, तो कैलकुलेशन है उसमें इतना कोई इशू नहीं है। आप जानते हो ये तो नॉर्मल सी चीज है, होती रहती चीज। चलो ठीक है, तो ये मैंने सब क्वेश्चन निपटा दिए इस टॉपिक के। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे आज ना आना, कल डीआई करवाएंगे आपको, चिंता ना करो। ये क्वेश्चन थे, क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, सारी चीजें आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपकी जिम्मेदारी है ना? बाकी कल SICI पे फोकस करेंगे, SICI को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, 1.5 घंटे में कोशिश करेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में निपटा दे दोनों मिला के। अगर केवल ऐसा ही हुआ तो 40 से 50 मिनट में ऐसा ही फिनिश हो जाएगा। मिलेंगे कल को क्लास में दोपहर 12 बजे फिर से। और कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, टेलीग्राम भी मैंने कमेंट सेक्शन वहाँ पे ऑन कर रखा है, आप सुझाव अपना दे सकते हो, कुछ भी डाउट है कुछ पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चे, मिलेंगे कल दोपहर 12 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए और मस्त रहिए। बाकी कमेंट सेक्शन बताओ सेशन कैसा था, ठीक है? कमेंट सेक्शन बताना है।